आप सभी लोगों को राम राम। मेरी कुछ इच्छा है कि जो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर मैं कुछ बोलूं, ताकि मेरा जो अनुभव है जीवन में का या पूरा अभी तक मैंने जो अनुभव किया है इस सिस्टम के द्वारा वो और भी लोगों को मालूम चले और लोग इस पे विचारें, सोचें, समझें। तो इस एजुकेशन सिस्टम के द्वारा वर्तमान जो एजुकेशन सिस्टम है, विशेषकर हम भारत की बात करेंगे, तो अगर हम इस पे कुछ सोचें, समझें, विचार करें तो कुछ हमारा इससे भला हो जाए, इस सोचने, समझने, विचारने से, और हम कुछ बदलाव कर सकें। इसी के कारण मेरा इस पर बहुत ही चिंतन रहा है, और इस कारण से मैं अपनी कुछ विचार मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। और ऐसा है कि आप इसे पूरा ज़रूर सुनें और अपनी प्रतिक्रिया इस पर ज़रूर दें। जब बचपन में जब हम पढ़ने लिखने जाते हैं स्कूलों में, तो हम जब पढ़ लिख करके लगभग, मुझे लगता है कि स्कूलों में हम लगभग 12 साल तक कोई भी बच्चा एक स्कूल में अपना समय व्यतीत करता है। और जब स्कूल से पढ़ने लिखने के बाद जब वो निकलता है तो उसे लगता है कि हमने जो स्कूलों में जो भी पढ़ा लिखा, जो भी चीज़ें याद किया, उसका कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंसी नहीं रहती है, उसकी कोई ज़्यादा प्रासंगिकता नहीं रहती है जीवन में। जैसे हमने स्कूलों में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें याद किया, जैसे हम किसी क्लास में कुछ याद करते हैं और फिर वो अगले दिन भूलता है, या फिर उसे हम उतने ही दिन के लिए दिमाग में रखते हैं, या दिमाग में हम वैसी धारणा भी हम बनाते हैं कि हमें जो है कि इन चीज़ों को रट लेना है, और रट करके जब एग्ज़ाम देकर आएंगे तो उसके बाद सारी चीज़ों को भूल जाना है। और एक तरह से हमारा जो दिमाग है उन सारी चीज़ों को भूल भी जाता है, और वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती। जैसे हमें याद नहीं रहता कि हमने क्या प्रश्न याद किया था और उस समय क्या हमने याद किया, मतलब जो भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो भी है, जो भी क्लासेज हैं, 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12th तक बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं और हमें उसका जीवन में कोई उपयोग भी नहीं होता है। जैसे हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारी चीज़ें वो हमें रट्टा मरवा दी जाती हैं, और फिर उसके बाद उसका कोई रिलेवेंसी नहीं रहता। बल्कि हम जब जो भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और पढ़ करके जब हम अपने साधारण जीवन की जो उपयोगिता है, जैसे हम बाज़ार में जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, सब्जियां खरीदने, सामान खरीदने, तो हमें उसके जो कैलकुलेशंस हैं, ऑन द स्पॉट कैलकुलेशंस करने में हमें दिक्कत आती है। तो फिर हमें महसूस होता है कि हमने मैथमेटिक्स क्यों पढ़ा। तो ये सारे प्रश्न उठते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं, मुझे लगता है और मुझे महसूस होता है कि फिर हमने ये सब पढ़ा क्यों, जबकि वे सारे कैलकुलेशंस जो साधारण जीवन से संबंधित होते हैं उनको हमारे माता पिता ने, मेरे पापा ने मुझे खुद बताया कि इस वाले कैलकुलेशन को ऐसे करते हैं। तो मुझे समझ में आया कि जो हमारे जीवन में काम आता है वे सारी चीज़ें जब स्कूल में सिखाई ही नहीं जाती तो फिर हम स्कूल जाते क्यों हैं। हालांकि जो माता पिता हैं उनकी भी मजबूरी है, वे क्या करें, उन्हें लगता है कि इस एजुकेशन से कुछ भला हो जाएगा तो वे बच्चों को स्कूल भेजते हैं। और आश्चर्य की बात है कि जब हम पढ़ लिख लेते हैं और जो भी स्कूल है, जब हम 12 तक स्कूल में पढ़ लिख लेते हैं, तो जो आजकल तो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, तो जब बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के निकलता है तो आश्चर्य की बात है कि उसे इंग्लिश भी सही से नहीं आता है, या फिर वो 2-4 वर्ड्स इंग्लिश के जानता है और वो बोलता है, और हेलो हाय,
बस गुड बाय, हाय, गुड मॉर्निंग, मतलब इतनी सारे, मतलब ये छोटे छोटे वाक्य कुछ याद रट्टा मार लेता है और बाकी मतलब वो खुद को ये समझता है कि हम इंग्लिश जान गए हैं। तो बात है कि ये स्कूलों में ट्वेल्थ ईयर जो है कि बर्बाद करके हम अंग्रेजी नहीं सीख पाते। इससे अच्छा तो हम अगर कोई स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लें और प्रतिदिन अगर हम कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हम वो कंठस्थ करें तो भी हम इंग्लिश को अच्छे से सीख सकते हैं और बहुत ग्रामर की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हम ग्रामर रट्टा मारते हैं और फिर उसके बाद वो ग्रामर भी भूल जाता है। ठीक है, जैसे हिंदी है, हिंदी की अगर हम बात करें या फिर किसी भी अन्य राज्य की भाषा की बात करें तो हमने हिंदी का या फिर किसी अन्य भाषा का हमने कोई ग्रामर, कोई जो है कि व्याकरण थोड़े पढ़ा है। हमने बचपन से हमने अपने माता पिता को, अपने पड़ोसियों को वो भाषा बोलते हुए सुना है। और जैसे किसी ने बोला कि जैसे किसी ने टमाटर बोला तो हमारे मन में जो मातृभाषा होती है, जब हम उस वस्तु को और उस बोलते हुए शब्द को जब हम बोलते हैं कि सामने एक लाल जो वस्तु है, ठीक है, वो टमाटर है, तो हम देखते हैं कि वो जो शब्द जो टमाटर है और वो वस्तु है, तो हम उस वस्तु के और शब्द को, वो दोनों का एक संबंध हमारे दिमाग में फिट हो जाता है और फिर हम कहते हैं कि हाँ वो टमाटर है और ये आलू है और ये मेज़ है, ये कुर्सी है और इसी को मेज़ या कुर्सी बोलते हैं। तो चूँकि बात यह है कि ये जो फॉरेन लैंग्वेज है जो इंग्लिश है, इसे हमारे सामने इसे बचपन से बोला नहीं जाता है। अगर हम बचपन से इंग्लिश भाषा को बोलें तो फिर हमें इस इंग्लिश भाषा को सीखने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि एक बच्चा इंग्लिश के शब्दों का संबंध उस वस्तु से बना रहा होगा और उन दोनों का आपस में लिंक होगा। जैसे हिंदी या फिर मराठी या फिर किसी भी अन्य भाषा का, मलयालम, पंजाबी, जो भी है, उस भाषा का लिंक शुरू से बनता रहता है वस्तु के साथ। तो जो वस्तु है और वो जो शब्द है, वस्तु और शब्द का जो संबंध है वो हमारे दिमाग में, और बहुत सारे शब्द हमारे दिमाग में फिट होते रहते हैं। लेकिन अंग्रेजी की जब हम बात करते हैं तो हमें उन शब्दों की रट्टा मारनी पड़ती है। मतलब हम बैठ करके और डिक्शनरी में हम रटते हैं। अगर हम इंग्लिश को प्रतिदिन यूज करें तो हम इंग्लिश भी वैसे ही सीख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इतना घटिया एजुकेशन सिस्टम है। हम अगर बहुत सारे विषयों को अगर हम अपने मीडियम में ही पढ़ें, अपने हिंदी मीडियम में या मराठी मीडियम में या अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ों को हम आसानी से समझ सकते हैं। साइंस को, मैथमेटिक्स को गहराई से समझ सकते हैं, क्योंकि जो हमारी मातृभाषा होती है उसी में हम सोचते हैं, उसी में सपने देखते हैं, उसी में हम कोई विचार करते हैं, उसी मातृभाषा से हम विचार करते हैं। किसी फॉरेन लैंग्वेज में हम नहीं कुछ सोच पाएंगे या फिर विचार कर पाएंगे या सपने देख पाएंगे। ठीक है, इतने बड़े बड़े जो महान वैज्ञानिक हुए हैं, जो आइजैक न्यूटन हो गए, फिर उसके बाद आइंस्टाइन हो गए, थॉमस एल्वा एडिसन हो गए, ये सभी अपने ही जो है स्थानीय भाषा में ही पढ़े हैं। ये किसी फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ करके इतने बड़े वैज्ञानिक नहीं हुए हैं। ये जितने भी भागे हुए हैं घर से, ये सभी जो है कि घर से भागे हुए लोग, घर से भागे हुए और फिर स्कूल से, घर से मैं बोल रहा हूँ, स्कूल से जो भागे हुए जो लोग हैं वे बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं और उनको दुनिया पढ़ती है। लेकिन जो रट्टा मारने वाले हैं उनका कुछ नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, जितने भी पढ़े लिखे हैं वे क्या करते हैं कि वे नौकर बन करके काम करते हैं। किनके अंदर में? अनपढ़ों के अंदर में, जो अनपढ़ हैं। ठीक है, जो स्कूल में ज़्यादा पढ़े नहीं, ज़्यादा चीज़ों को रट्टा नहीं मारे। जैसे एक नेता को देख लिया जाए, नेता क्या करता है, जैसे जो देश को चलाता है, जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस पद पे जाना है, जो है देश का नेतृत्व करने वाला है, जो एक समूह को नेतृत्व करने वाला है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ जो है कि जितना बड़ा गुंडा हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, वो आराम से उस कुर्सी पे बैठ सकता है। ठीक है, और जो ऐसे ही देखा जाए तो बिजनेसमैन को भी आप देख लीजिए, जो भी बिजनेसमैन है वो कितना पढ़े हैं? कुछ नहीं। वो अपने स्वयं का दिमाग लगाए हैं, स्वयं प्रयोग और परीक्षण किए हैं
मेहनत किए हैं, फिर उसके बाद जो है कि वे उस एजुकेशन सिस्टम से बाहर का सोच करके और ऊंचाइयों तक गए। ठीक है, तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, एक हमें गुलाम बनाने के लिए ये एजुकेशन सिस्टम तैयार किया गया है, ताकि इस एजुकेशन सिस्टम से सिर्फ गुलाम पैदा हों। असल में गुलाम बनाने के लिए ही ऐसा किया गया है। ठीक है, आप कहीं भी आप उदाहरण देख लीजिए, इतने बड़े बड़े जो जो कंपनियां हैं, स्पेसएक्स, गूगल का जो गूगल नहीं, वो एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, उसका मालिक जो एलन मस्क है, वो कितना पढ़ाई किए हैं। वो सिर्फ स्कूली की पढ़ाई से क्या वे आगे निकल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत सारा प्रयोग, बहुत सारी चीज़ें, प्रयोग और परीक्षण खुद से किया है। वे स्कूलों पर निर्भर नहीं रहे। अगर स्कूल पर निर्भर रहते तो अंततः एक नौकरी बन करके रह जाते। तो यही बात है। अगर तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इतना घटिया एजुकेशन सिस्टम है कि हमारे बच्चों को सिर्फ पढ़ा लिखा करके और एक नौकर के बनने लायक, और आजकल तो वो भी नहीं बना सकता, ऐसा एजुकेशन सिस्टम है। जैसे हम लोग बहुत सारे केमिस्ट्री के फार्मूले याद करते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, उसकी थियरीज को रट्टा मार लेते हैं, फिर क्या होता है, जैसे हमने a+b का होल स्क्वायर याद कर लिया, जैसे हमने कोई फार्मूला याद कर लिया, कोई केमिस्ट्री का कोई फार्मूला याद कर लिया, तो हमने क्या किया, ये जा करके जितने भी साइंटिस्ट हैं, ये जितने भी साइंटिस्ट बनते हैं, वे जा करके क्या करते हैं, जैसे एक केमिस्ट्री ये पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री ये अध्ययन करते हैं, तो ये हमारे जैसे बहुत सारे प्रयोग और परीक्षा कर करके, और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे अपने ही समाज को वे बर्बाद करते हैं। जो बच्चे हैं, वे कंपनियां उनको ऑर्डर देती हैं, तो वे क्या करते हैं कि उन्हीं केमिकल्स पे अध्ययन करते हैं। जैसे जीभ है, तो जीभ पे वे अध्ययन करेंगे कि जीभ कैसे स्वाद लेती है, कैसे जो है कि जीभ कार्य करती है, कैसे मतलब जीभ को क्या दिया जाए, कौन सा रसायन दिया जाए तो व्यक्ति को अच्छा लगेगा और वो बार बार उस आइटम को खाना पसंद करेगा। ऐसे ही आँखों को क्या दिखाया जाए, आँखों पर जो आँखों से जो सिग्नल जाता है, जीभ से जो सिग्नल जाता है, जो भी ज्ञान इंद्रियाँ उनसे जो सिग्नल जाता है, कान से, तो आँखों को क्या दिखाया जाए, किस तरह का डिज़ाइन बनाया जाए ताकि व्यक्ति उसको पसंद करे, व्यक्ति को उसको जो है पसंद करे। कानों को क्या सुनाया जाए कि व्यक्ति उसको पसंद करे। ठीक है, वो भले ही उसके लिए ख़राब हो, लेकिन उसकी जो उत्तेजना है वो उसको उत्तेजित किया जाए। मतलब इन जो है कि ध्वनियों के माध्यम से, मतलब जीभ में को जो है कि सेंसिटिव बना करके मतलब त्वचा को तो नहीं, और जो उसके बाद जो है कि जो हमारी गुप्तांग है, गुप्तांग को जो है कि मतलब किस तरह के भोजन कराया जाए कि गुप्तांग जो है कि उनका सेंसिटिव हो। ठीक है, और वो जो है कि उत्तेजित हो। तो ये जो है कि सारा जो पढ़ाई लिखाई है, ये सारी मार्केटिंग बेस्ड है। ठीक है, यानी ये जो है कि उपभोक्ता पे आधारित है कि कितना जो है वस्तुओं का उपभोग किया जाए, भले ही व्यक्ति बीमार पड़े। जैसे इस पे ये नहीं अध्ययन होता है कि हम बच्चों को केमिकल्स खिलाएंगे या फिर जो है कि विभिन्न तरह की चीज़ें जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, इससे व्यक्ति के मानस पे क्या असर पड़ेगा, व्यक्ति के स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा, इससे नहीं मतलब है। बस उनको अपना प्रोडक्ट मतलब बिकवाने से मतलब है कि हमारा प्रोडक्ट कितना बिके। वे जो है कि वे क्या करते हैं कि ये जो है कि जैसे स्कूल में हम पढ़ते हैं, तो स्कूल में पढ़ते हैं तो हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, हमें लगता है कि हम साइंस पढ़ते हैं। आप ज़रा सोचिए, आपने साइंस पढ़ लिया स्कूल में, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको ये भी नहीं पता, जैसे बच्चा 12th तक साइंस पढ़ लिया, फिर उसके बाद उस बच्चे को ये भी नहीं पता कि भाई वो जो है कि वो जो साइंस पढ़ा है उसका अगर मान लीजिए कि उसको बुखार हो जाता है, उसको पेट दर्द होता है, उसको शरीर में दर्द होता है, तो वो क्या करे? वो जो भी साइंस पढ़ा है, वो साइंस पढ़ा लिखा, वो क्या करेगा? वो डॉक्टर के पास जाएगा। ठीक है, तो अभी बच्चा 12 तक पढ़ने के बाद वो क्या करता है, उसके पास थोड़ी भी मतलब इन सब चीज़ों को जो है कि मैनेज करने के लिए कि बुखार हो जाए तो हम क्या करें, सर दर्द हो जाए तो हम क्या करें, उसके पास अपनी कोई टेक्निक नहीं है कि वो उसको ठीक कर ले। वो दौड़ के भागेगा, वो डॉक्टर के पास वो भागेगा। उसे इतनी सारी, भारत में इतनी सारी औषधियाँ हैं, ये आयुर्वेद है, उसे आयुर्वेद पे किसी भी चीज़ का मतलब ज्ञान नहीं दिया जाता है कि अगर हमें बुखार हो जाए तो हम क्या करें, या फिर सर्दी जुकाम हो जाए तो हम क्या करें, क्या चीज़ें हम लें ताकि वो ठीक हो जाए। वो भागेगा, बहुत पढ़ा लिखा, क्या करेगा, भागेगा, वो डॉक्टर के पास भागेगा, और वो डॉक्टर के पास भागेगा और दवाइयाँ खा करके वो खुद को कहेगा कि हम क्या हैं,
हम बहुत ही विकसित हो रहे हैं। ये सब जो है कंपनियां मिल करके ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को ऐसे ही उन अंग्रेज़ों ने डिज़ाइन किया, कंपनियों ने डिज़ाइन किया, ताकि इनको जो है कि गुलाम बनाया जा सके और उनको कंज्यूमर बेस्ड बनाया जा सके। ठीक है, कि ये चीज़ों को कंज्यूम करें, कंज्यूमर आधारित ये जो इकनॉमी एक तरह से है, उसको ये चीज़ें, सारी चीज़ें इसी को मतलब मजबूत करती हैं। ठीक है, और इसी को, और ऐसे ही मतलब हम पढ़ लिख करके ऐसे ही और देखिए क्या, अब इतिहास में देख लीजिए कि हमारे हम अपने गांव में हम पहले देख लें तो ये लड़कियों को ये जो है कि पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, बच्चों को भी ये जो है कि पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, और पढ़ा लिखा करके क्या बनाना चाहते हैं। जैसे पहले हमारी माताएं क्या करती थी, या लड़कियां क्या करती थी, जैसे अपने हाथ से स्वेटर बुन लेती थी, अपने हाथ से मतलब बहुत सारी चीज़ें बना लेती थी, बहुत सारे प्रिपरेशन तैयार कर लेती थी, खाने के आइटम्स वो तैयार कर लेते थे, बहुत सारे मतलब उनको कला आता था। जैसे हमने देखा है कि बहुत पहले, आज से लगभग 10-15 साल पहले, 20 साल पहले जो है कि गांव में जैसे अगर जैसे किसी महिला का अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसकी डिलीवरी घर पर ही हो जाती थी। वो कैसे हो जाती थी, उनके पास कुछ मतलब टेक्निक थी, या फिर वो खाना पीना उनका अच्छा था, या वो अच्छे से रहते थे, स्वस्थ रहते थे। ठीक है, तो ये इन्होंने जो है कि ये हमें जो है कि ये पढ़ा लिखा करके वे सारे जो भी कलाएं हैं, जो कुछ भी है, वे जो है कि गायब कर दिया। आज यहाँ 12 तक पढ़ने के बाद, नर्सिंग करने के बाद किसी लड़की को या फिर किसी लड़के को ये नहीं पता हो पाता है कि डिलीवरी कैसे कराएं। तो हम कैसे कर सकते हैं कि हम पहले से ज़्यादा क्या हुए हैं, शिक्षित हुए हैं। शिक्षा का मतलब क्या, तुम किताबें रट लो और बहुत सारी चीज़ें रट्टा मार लो। ठीक है, इसको ही हम शिक्षा बोलते हैं, इसको ही हम शिक्षा बोलते हैं। अगर हम इसको शिक्षा बोलते हैं तो फिर अशिक्षा किसको बोलेंगे। तो हम ये सोचें कि हम पहले से ज़्यादा शिक्षित हुए हैं कि हम पहले से ज़्यादा अशिक्षित हुए हैं। ठीक है, किताबें रट्टा मार लेना और बहुत सारी चीज़ें याद कर लेना, दुनिया भर का जानकारियाँ इकट्ठा कर लेना, ये शिक्षा का कोई मापदंड नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है समझदारी। हम समझदारी से कितना रह पाते हैं। जैसे आजकल क्या है कि ये कंपनियां जो है ये हमें सिखाएं, और आज की शिक्षा हमें ये सिखाती है कि भाई तुम पहले ये हमें टेक्नोलॉजी देते हैं। ठीक है, जैसे ये हमको, जैसे हमारे घर में पहले लोहे का बर्तन में खाना बना करता था। ठीक है, और फिर चूल्हे पे खाना बना करता था, और उसके बाद एल्युमिनियम का बर्तन तो पहले था ही नहीं। तो जैसे हमारे घर में पहले लोहे के बर्तन में खाना बना करता था, तो जो लोहा का बर्तन था वो भाई वो लोहा है, यानी वो आयरन है। तो हम जब आयरन के बर्तन में खाना बनाएंगे तो हमारे शरीर में किसी न किसी रूप में आयरन चला जाएगा। और आजकल के महिलाओं को या लोगों को क्या होता है, आयरन की कमी होती है, तो वे क्या करते हैं, गोली लेते हैं। तो उन्होंने जो है कि हमें यही सब पढ़ाया लिखाया और सिखाया कि तुम जो है कि तुम जो है आयरन के बर्तन में खाना बनाना ये तो नीचों का काम है, या फिर जो है कि तांबा के बर्तन में खाना बनाना ये तो नीच ऐसा काम करते हैं। और उन्होंने जो है कि हमारे जीवन में एल्युमिनियम जैसे पदार्थ को घुसाया, और अब हम एल्युमिनियम के बहुत सारे ढेर सारे बर्तन जो है कि यूज करते हैं। तो अब देखा जाए तो एल्युमिनियम हमारे शरीर में पाया ही नहीं जाता है, और जब एल्युमिनियम हमारे शरीर में जाएगा तो हमें कितना नुकसान करेगा हम सोच सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा घातक है और हमें बहुत बड़ा नुकसान करेगा एल्युमिनियम। तो अगर कोई चीज़ हमारे शरीर में थोड़ी भी आवश्यकता नहीं है और वो हमारे शरीर में जाए तो क्या करेगा, वो नुकसान ही तो करेगा, क्योंकि हमारा शरीर उससे बना ही नहीं है। तो फिर हम उस वाले तत्व को हम अपने शरीर में क्यों डालें, क्या डालने की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने हमें ऐसा सिखाया। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि हम बहुत साइंस जान गए हैं, हमें बहुत साइंस आती है। तो फिर क्या हमें यही साइंस आती है, हमें कितना साइंस पता है। और फिर उसके बाद इन्होंने जो है कि आज के जो पढ़े लिखे हैं वे क्या करते हैं कि वे जो है मानते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा आजकल हम बहुत विकसित हो गए हैं। ये क्या करते हैं कि पढ़े लिखे जो शहरों में रहते हैं उनको गांव पसंद नहीं, तो वे क्या करते हैं, वे शहरों में या फिर अपने घर में क्या करेंगे, लैट्रिन बनवाएंगे। ठीक है, वाशरूम बनवाएंगे, और वाशरूम बनाएंगे तो क्या करेंगे, आप वो घर में हाँगेंगे। ठीक है, और घर में हाँग करके वो जो है कि फिर उसमें केमिकल्स डालेंगे उनको साफ़ करने के लिए,
और पूरे पूरे जो है कि पृथ्वी को उसमें आग करके जब वो पृथ्वी के अंदर जब कोई भी चीज़ मतलब पानी है या फिर कुछ भी है जब वो जाएगा उसके अंदर, एक तो उसको साफ़ करने में बहुत सारा पानी लगेगा और उसमें जा कर के पृथ्वी में बहुत सारी चीज़ों को गंदा करेगा। जैसे हार्पिक हम डालते हैं, बहुत सारे क्लीनर साफ़ करने के लिए हम लैट्रिन का जो जो सिस्टम है उसमें डालते हैं, तो वो जा कर के वो पृथ्वी के पानी को गंदा करता है। और फिर हम बोलते हैं कि हम भैया क्या है, हम बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं। ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं तो पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग जो है कि खेत में जाते थे, हाँकते थे, लैट्रिन करते थे और फिर उसके बाद या तो मिट्टी से उसको तोड़ देते थे या फिर ऐसे ही छोड़ देते थे। तो वो जो है कि वो जो आगा हुआ है जो पदार्थ है वो कुछ दिन के अंदर में, लगभग हफ्ता दिन के अंदर में या 3 से 4 दिन के अंदर में वो मिट्टी बन जाता था। वहाँ पे कुछ कीड़े उत्पन्न हो जाते थे या फिर और वो उसको जो है कि मिट्टी में बदलने की, उस अगल को मिट्टी में बदलने की प्रक्रिया को शुरू कर देते थे। तो खुद को ये मानते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं और तो तुम्हारे पास बहुत साइंस है तो तुम इधर क्यों नहीं प्रयोग कर लेते? क्यों किसी एक ही मतलब किसी विशिष्ट दिशा में ही प्रयोग करते हो अपनी बर्बादी के लिए? कि जैसे अब ये जो है कि मतलब वही लगा हुआ, जैसे आज तक कोई भी ऐसा वैज्ञानिक इस चीज़ पर प्रयोग नहीं कर पाया कि हम जो आगे हैं उसको कैसे हफ्ता दिन के अंदर में उसको मिट्टी में बदल दिया जाए। ये नहीं बदल सकते ना, तो फिर ये क्यों बोलते हैं कि हमारे पास बहुत साइंस है? तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर क्यों बोलते हो कि हमारे पास बहुत साइंस है? और उसके बाद ये सब जो है पानी गंदा करके और उसके बाद जो है कि पानी को गंदा करना, पर्यावरण को गंदा करना, मिट्टी को गंदा करना और फिर इसको गंदा करके बोलना कि अब हम क्या हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं। यार तुम पानी को गंदा किए और पानी को अब रिफ़ाइन करके पी रहे हो और बोलते हो कि हम विकसित हो गए। मतलब जब पानी को गंदा करोगे, रिफ़ाइन करके पियोगे, उसे ख़रीद करके पियोगे, महंगा में पियोगे, पैसे से ख़रीद करके पियोगे, तब तुम बोलोगे कि हम क्या हैं, हम जो है कि विकसित हो गए हैं। और पहले पानी स्वच्छ हुआ करता था, उसमें कोई गंदगी नहीं हुआ करती थी, जा कर के बाहर हग लिया करते थे, वहाँ पे वो हगा हुआ मिट्टी बन जाता था। तो फिर तुम उसको बोलते हो कि वो नीच है और तुम बहुत को मतलब खुद को बहुत मानते हो कि हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो ये पढ़े लिखों का यही हाल है। तो बात यह है कि तो ये सब हम पढ़ के लिख क्यों रहे हैं? हम क्यों पढ़ लिख रहे हैं? कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, अब वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो क्या करेगा? अब जा कर के वो लोगों को बीमार करेगा, वो फार्मा कंपनियों में जा कर के कंपनियों के हिसाब से काम करेगा पढ़ा लिखा। वो अपने अपने शरीर पे, अपने शरीर के अनुसार वो नेचर का स्टडी नहीं करेगा, क्या सही है क्या गलत है, उन्होंने जो बता दिया बस उसी के अनुसार काम करेगा। तो बेसिकली हमें पैसे तो मिल जाते हैं, हमें बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन वे सुविधाएं किस काम की? अगर हम स्वस्थ ना रह पाएँ, अगर हम जो है कि अगर हम ऐसे ही पर्यावरण को, पृथ्वी को, पानी को और सबको गंदा करें तो क्या हम इसी को विकास कहेंगे? और आज तो बहुत सारे डेज मनाए जाते हैं। हमने हमने जो है कि पर्यावरण डे मना लिया, एनवायरमेंटल डे मना लिया, हमने योगा डे मना लिया, हमने मदर्स डे मना लिया, टीचर्स डे मना लिया, हमने सब कुछ डे मनाते हैं। और आश्चर्य की बात है कि हम उस डे को मनाते भी हैं और उसके बाद हम उस डे से संबंधित जो भी विचारधारा होती है, जो भी वस्तु या व्यक्ति जो संबंधित होता है, हम उसको जो है कि बर्बाद कर रहे होते हैं। जैसे पर्यावरण की बात करें तो हम हमेशा पर्यावरण डे मनाते हैं, लेकिन हम कर्म ऐसे करते हैं कि वो पर्यावरण जो है कि नष्ट और भ्रष्ट हो, और फिर हम कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हम हमारे पूर्वज तो मूर्ख थे और हम बहुत ज़्यादा जो है कि आज विकसित हो चुके हैं, जो हम पर्यावरण को गंदा करके और फिर पर्यावरण डे मनाते जाते हैं। ठीक है, तो ये सब नौटंकीबाजी है। तो और ऐसे ही पानी बचाओ, पानी बचाओ, हम पानी को गंदा कर रहे हैं लेकिन हम पानी को बचाने की बात कर रहे हैं और डे मना रहे हैं। ऐसे ही योगा डे, एक तो हम योगा करते नहीं हैं और उसके बाद कई महीने पे या फिर मतलब हर साल पे योगा डे मना लेते हैं और बाकी दिन कचरा खाते हैं, कचरा पीते हैं और सब कुछ ये कचरा करते हैं। तो ये सब नौटंकीबाजी और स्वतंत्रता दिवस मनाना ऐसे ही ये भी एक नौटंकी है। यहाँ पर जो है कि यहाँ पर कोई स्वतंत्रता नहीं है। जैसे कोरोना जैसे महामारी में सबको वैक्सीन ठोका गया था, ज़बरदस्ती सबको वैक्सीन ठोका गया था, धमकी दे करके ठोका गया था, और अब फिर हम बोलते हैं कि हम क्या हैं भाई, आज़ाद है। यहाँ जो है कि भारत जिसको हम स्वतंत्र देश बोलते हैं, यहाँ पे अंग्रेज़ी जो है कि जड़ जमा के बैठ गया है और अंग्रेज़ी मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं और लिखते हैं
और फिर हम बोलते हैं कि भैया क्या है, हम आज़ाद हैं। यहाँ पे मातृभाषा का कोई मतलब वो इज्जत नहीं है। अंग्रेजी भाषा प्रयोग किया जाता है दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, और हम अंग्रेजी जानते हैं तो हम क्या है भाई, हम ऊँचे हैं। तो ये सब हाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। तो हम अगर सोचें कि क्या सही है क्या गलत है, और हम इस विकास की परिभाषा को अगर हम सही से डिफ़ाइन करें तो ये मतलब कहीं ना कहीं बेहतर होगा। ऐसे आज विकास की परिभाषा भी देख लें तो आज डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है। जैसे आज विकास नापा जाता है जीडीपी से, कि जितना जीडीपी बढ़ेगा उतना ही हमारा क्या होगा, विकास होगा। जीडीपी कैसे बढ़ेगा भाई, तो जीडीपी तब बढ़ेगा कि जो पैसा है वो पैसा जो है कि घूमेगा, मार्केट में घूमेगा, पैसा मार्केट में घूमेगा। अब हम अगर जीडीपी तब बढ़ेगा कि जब लोग जो है कि बाहर का लोग जो है कि जितना मार्केट में पैसा जो है उछालेंगे, ठीक है। तो जैसे हम देखें जब जीडीपी बढ़ेगा, अगर हम कहीं जाते हैं, अगर हम 1 किलोमीटर दूर अगर हम पैदल जाते हैं तो उससे हमारी जीडीपी नहीं बढ़ेगी। अगर हम खेत में हक करके आते हैं तो उससे हमारी जीडीपी नहीं बढ़ेगी। अगर हम घर में क्या अगर हम स्वस्थ अच्छा भोजन करते हैं तो उससे हमारी जीडीपी नहीं बढ़ेगी। हमारी जीडीपी तब बढ़ेगी कि जब हम बाहर का खाएंगे और फिर उसके बाद घर में आकर के हागेंगे तो उससे कंपनियों का लैट्रिन का जो भी सिस्टम होता है, जो कुछ भी होता है वो बिकेगा तो उससे कंपनियों को फ़ायदा होगा। हम जब कचरा खाएंगे, कचरा पिएंगे तो बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, फार्मा कंपनियों का उससे लाभ होगा। फिर उसके बाद हम जो है कि हम अपने ही स्थान पे अगर हम पैसे का मतलब ऐसे ही अपने ही स्थान पे हम रोज़गार स्थापित कर देंगे और हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे, ट्रैवल नहीं करेंगे, तो बसों का ट्रकों का एक्सपोर्ट माल जो एक्सपोर्ट होता है उसका यूज नहीं होगा, तो उससे हमारी तो पैसा घूमेगा नहीं, तो उससे हमारी जीडीपी मतलब अगर हम नहीं घूमेंगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। अगर हम दुनिया भर में इधर उधर नाचेंगे घूमेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जीडीपी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये जो जीडीपी ये जीडीपी और विकास, और इसी से मानते हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ेगी और जब जीडीपी बढ़ेगी तो हमारा विकास होगा। तो ये जीडीपी और विकास ये दोनों जुड़वा भाई हैं, इनका एक दूसरे के बिना चलता नहीं, और एक दूसरे बहुत ही मिलजुल करके ये जो है कि चलते हैं। तो ये जीडीपी और विकास ये दोनों धरती के बहुत बड़े राक्षस हैं और जुड़वा भाई भी हैं, जिन्होंने जो है कि एक कसम खा रखा है कि हम इस दुनिया को बर्बाद करके रहेंगे। जीडीपी विकास जो है कि ऐसा नहीं है कि विकास होना ख़राब है, लेकिन विकास की जो आज अवधारणा है वो विकास की अवधारणा ने जो है कि हमें विनाश की तरफ मतलब ले जा रहा है, हमें वो विनाश की तरफ ले जा रहा है। और ऐसे ही हमारी पढ़ाई लिखाई भी कराई जा रही है, यानी आज की वर्तमान जो शिक्षा है वो हमारे विनाश का कारण है, इसलिए हमें इस पर जो है कि विचार करना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी बनाना और ये सारी चीज़ें हाईटेक बनाना ये विकास के लक्षण नहीं है। विकास का लक्षण है कि हम कितना जो है कि स्वस्थ रह पाते हैं, हम कितना खुश रह पाते हैं, हम कितना एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, एक दूसरे से कितना कनेक्ट रह सकते हैं, ये हमारी विकास का लक्षण है। हम पर्यावरण को कितना सुरक्षित रखें, ठीक है। जैसे महाभारत और रामायण काल में भी देखा जाए वहाँ भी तो टेक्नोलॉजी थी, आज से भी हाईटेक टेक्नोलॉजी हुआ करता था अगर उसको देखा जाए तो, लेकिन वहाँ पे पर्यावरण को, पृथ्वी को, पानी को, वायु को वहाँ प्रदूषित नहीं किया गया था, वहाँ बहुत ही सुरक्षित रखा गया था। और टेक्नोलॉजी को हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था, क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि ये जो मनुष्य जो जाति है ये इतनी मूर्ख है और इतनी मतलब अपनी जो है कि इंद्रियों के प्रति इतनी वशीभूत हो जाएगी कि वे खुद को भी नष्ट कर लेगी और इस पर्यावरण को और इस पूरे सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट करेगी। क्योंकि आज का जो मनुष्य है, आज का या कभी का भी, क्योंकि जो मनुष्य है वो अपने इंद्रियों के वशीभूत हो जाएगा। जैसे किसी को मतलब जीभ जैसे कोई खाता है तो वो अपने जीभ के अनुसार खाता है कि जीभ को क्या चाहिए,
वो ये नहीं सोचता कि पेट को क्या चाहिए। और प्रयोग और परीक्षण भी इसी पे होते हैं कि जीभ को क्या अच्छा लगेगा, आँखों को क्या अच्छा लगेगा। वो नहीं देखेगा कि आँखों से हम कुछ देख रहे हैं तो हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पे क्या प्रभाव डालेगा। वो कुछ भी देखेगा क्योंकि उसका मन है, वो जो मन करेगा वो देखेगा, जो मन करेगा वो पानेगा। उससे नहीं, उसको इससे नहीं मतलब है कि हमारे शरीर पर क्या असर डालेगा। तो जो मन करेगा सो खाएगा, जो मन करेगा सो करेगा, जो मन करेगा सो, जैसे मन करेगा वैसे सोएगा, जैसे मन करेगा वैसे पानेगा। तो ये जो है कि इसलिए हमारे ऋषियों ने जो है कि इसको बहुत ही सोच समझ करके हमारे जीवन शैली को डिज़ाइन किया था, ठीक है। वरना अगर वे हमारे जैसे ही रहे होते तो आज पृथ्वी लगभग हम 20 साल पहले देखें, 20-25 साल पहले, तो पृथ्वी कितनी अच्छी थी। लेकिन ये 20 साल में ये हाल हुआ है। तो जब वे लोग अगर इस तरह की ज़िंदगी जिए होते तो आज हम यहाँ पे, हमारा अस्तित्व नहीं होता। और हम जिस तरह से जीवन जी रहे हैं यह संकेत करता है कि हम अपने भविष्य में, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देने वाले हैं। इससे यह पता चलता है कि हम पीढ़ियों को कितना नर्क बना देंगे। इससे ये पूरा जो है कि स्पष्ट होता है। अगर हमने शिक्षा को और शिक्षा की परिभाषा को, और हमने सही शिक्षा को अगर सही से परिभाषित नहीं किया, और हमने सही शिक्षा को नहीं देखा और नहीं समझा और उसे प्रसारित नहीं किया, तो देखा जाए तो आज का आदमी जो है कि क्या करता है, कंपनियों में काम करता है, जब मन करे तब सोता है, जब मन करे तब उठता है, और जब मन करे तब सोएगा, जब मन करे तब उठेगा। और कंपनियों को इस तरह से उसमें कार्य की जो पद्धति है इस तरह से बनाई गई है कि लोग बीमार पड़ें, लोग जो है कि कंपनियों पर निर्भर रहें। तो जैसे बहुत सारी कंपनियों में हफ्ता दिन पर जो है कि शेड्यूल बदल जाता है काम करने का, या कभी सुबह में हो जाता है, कभी नाइट में हो जाता है। तो जिससे लोग क्या होंगे, बीमार पड़ेंगे, वे स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो वे जो है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो उससे भी कंपनियों को फ़ायदा होगा, कंपनियों को इससे भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये सब इतना मतलब एक तरह से हम देखें तो इतना कचरा हो गया है, हमारी जीवन शैली इतनी कचरा हो गया है कि हम मतलब क्या बताया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। इसलिए हमें यह चाहिए कि हम जो है कि सोच विचार करके हम अपना खुद का एजुकेशन सिस्टम मिलजुल करके ऐसा डिज़ाइन करें कि हम आने वाले बच्चों को जो है कि एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर पाएँ, जैसे पहले हुआ करता था, या फिर उससे बेहतर कर पाएँ। कोई ज़रूरी तो नहीं कि हम जैसे पहले हुआ करता था बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। उससे भी अगर बेहतर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि ये प्रकृति को जो है कि कोई भी नुकसान नहीं हो, ठीक है। जैसे पहले क्या हुआ करता था कि पहले गांव में हम देखें तो सभी प्रकार की जातियां हुआ करती थी, ठीक है। और जातियां हुआ करती थी वहाँ पे विभिन्न तरह की जातियां हुआ करती थी, जैसे कुम्हार हो गया, लोहार हो गया, बढ़ई हो गया, सुनार हो गया, कोई चमड़ा का काम करने वाला चर्मकार हो गया, या फिर डोम हो गया, वो बांस का काम करने वाला। विभिन्न तरह के लोग मतलब वहाँ पे हुआ करते थे और जो विभिन्न तरह का कार्य किया करते थे। तो इससे ये पता चलता है कि वे लोग कहीं भी जो है कि बाहर नहीं जाया करते थे कमाने के लिए या फिर स्वयं को अपने भोजन के लिए, वे गांव में ही रहा करते थे और गांव में विभिन्न तरह के चीज़ों का प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन किया करते थे, जिससे सभी गांव के लोगों का हो जाए कि जीवन आसानी से चल जाया करता था, ठीक है। और जैसे लोहार को देखा जाए तो लोहार आज से लगभग 150 साल पहले जब अंग्रेज़ नहीं आए थे तो उस समय जो है कि हमारे गांव में लगभग प्रतिदिन कम से कम देखा जाए तो लाखों कुंटल लोहे स्टील का प्रोडक्शन हुआ करता था गांव में। और उसको जो है कि बाहर देशों में उसको एक्सपोर्ट किया जाया करता था। तो उस समय देखा जाए तो वहाँ पे उस समय जो है कि व्यक्ति के पास रोज़गार हुआ करता था, गांव में ही सारी जो है कि चीज़ें मौजूद थी, खाने पीने से लेकर के, और उसके बाद रोज़गार तक की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था भी गांव में ही हुआ करती थी, जहाँ उस समय गुरुकुल हुआ करते थे।
तो उस तरह की शिक्षा व्यवस्था मतलब उस समय दिया जाया करता था, ठीक है। तो हम उस तरह की व्यवस्था अगर बना पाएँ तो हम स्वतंत्र हो सकते हैं, अन्यथा हमें इसी तरह की गुलामी में और इसी तरह की नर्क वाली ज़िंदगी जीने को मजबूर रहेंगे और हमेशा मजबूर रहेंगे। तो हम जो है कि इन सारी चीज़ों पे विचार करें अगर हम कर सकते हैं तो, अन्यथा आजकल तो जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है। वे तो चाहते हैं कि लोग गुलाम बने रहें, ऐसे ही गुलाम रहें। गुलामों को पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है, गुलामों की शिक्षा की क्या ज़रूरत है, उन्हें तो सिर्फ गुलामी ही करनी है। तो जो है कि जो अंग्रेज़ों की जो अवधारणा थी कि जो है पढ़ाई लिखाई, प्लेटो का जो सिद्धांत है कि शिक्षा तो सिर्फ राजा को और उसके नज़दीकी लोगों को आवश्यकता होती है, बाकी लोगों को शिक्षा की आवश्यकता थोड़ी ना होती। तो बस वही धारणा जो किसी समय थी, आज वो हकीकत में, हमें लगता है कि आज वो हकीकत में बदल रही है, ठीक है। तो हम सोचें, विचार करें कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। बाकी अभी तो मतलब अनेकों चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने विचार करने को। आपने इतना सुना और समझा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।